थ्री टू वन। अभी आत्मज्ञानी ध्यानी के लिए आत्मवंदन। मैं आज सबके लिए ये हम अगस्त का शुभकामनाएं। तो आज अगस्त 15 होगा तो उसका बारे में दो बात बताता हूँ। आ, हम तो आर्य वंश का रामराज से ही हमारा पूरा ये भारत हिंदू देश का भारत देश का हमारा अस्तित्व है। ये भारत देश के अस्तित्व के लिए हमने राम को ही हम मानता है, क्योंकि राम का उन्होंने सत्य मार्ग में उन्होंने कुछ जिया था। उन्होंने भगवान का स्वरूप से जो कुछ सत्य मार्ग गया, वो साधारण स्थिति से असाधारण, मतलब एक सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जैसा रावण को हराया। इससे हम यही सीखना पड़ेगा कि आप धर्म मार्ग पे आप ना किसी से डरना नहीं है। हम धर्म मार्ग में धैर्य से, हम साहस से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए ये राम का भारत है। राम का स्टोरी से हम राम को इतना इसीलिए मानता है कि वो मनुष्य, एक मानव भगवान जैसा बनने का लायक का एक्चुअली उसका क्या माध्यम है। ये राम का ये हम हमारा सिखाना है, सूचना है उसको। वो खुद भगवान का स्वरूप बोले तो हमको मैसेज देने के लिए आया था कि कैसा हम परिवर्तन हो सकते हैं, कैसा भगवान बन सकते हैं। हजारों साल हम लोग का पूजित कर सकते हैं। मतलब इसका हर इंसान के लिए ही मकसद है, राम जैसा बनना है, तब भी तो वो इंसान से भगवान का लायक बन। तो इधर ये जरूर समझना चाहिए कि अब ज्यादा भौतिक व्यवहार रूप में दिमाग नहीं चलाना है। धर्म मार्ग में हमको खुद सरेंडर करना पड़ेगा। यही हमको हमारा शिक्षा ना, ये शिक्षा हम सीखना है जिंदगी पे। हम आप एक ज्यादा लोग क्या करता है कि ये इंस्टेंट जैसा समझता है कि आध्यात्मिक बोलेगा तो ऐसा ये पैकेज नहीं है। पैकेज जैसा हम कुछ एक रात के अंदर आप कुछ हासिल करना, ऐसा पैकेज नहीं। क्योंकि मैं हमेशा इसमें स्पिरिचुअलिटी में इतना गहरी है, क्योंकि आपको स्पिरिचुअलिटी को समझना, मतलब अभी राम के हिसाब से बोलेगा तो राम ने अ, उसका लाइफ में जो अपने खुद का पूरा लाइफ में जो कुछ उन्होंने सिखाया हमको। मेन राम का थीम क्या है? जननी जन्मभूमि इच्छा का मतलब आपका देश को पहले, देश का प्रेमी होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए। तभी तो आपका ये स्पिरिचुअल का रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए ये बहुत मूल मैं ये सब पाने के लिए एक योगी जैसा बनने का पहले मैं देशभक्त था। कोई महायोगी को देखेगा तो पहले देशभक्ति होता है। देशभक्ति बोले तो वो फीलिंग पे सिर्फ अपना दिल पे रख के देशभक्ति रखने के लिए नहीं है, प्रैक्टिस में सब जितना भी प्रैक्टिस करेगा तो आपको हमारा सब कुछ विकसित। हम देशभक्त बोले तो देश में हमारा देश भारत देश राम ने दिखाया तो वो रास्ते पे धर्म मार्ग सत्य खोजने के लिए धर्म मार्ग पे आगे बढ़ना है। हिंदू धर्म के लिए मैं इतना जोर देता हूँ इसीलिए कि इस हिंदू धर्म कोई रिलीजियन नहीं है, ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म से मतलब होता है कि एक प्राकृतिक रूप, प्रकृति वो प्रकृति पुरुष और परमात्मा ये ऑर्डर है, जिसने प्रकृति को साथ में सहारा लेके ही हम पुरुष तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। पुरुष तत्व बोले तो हम भगवान राम को महापुरुष कहा जाता है कि चाहे कृष्ण भगवान को भी तो वो उसका परिपूर्ण अ, पुरुष तत्व है। कृष्ण भी भगवान भी है। राम का पहले आप राम बनो, बाद में कृष्ण बनेगा, तब भी तो आप निराकार वो ईश्वर को पाने का बुद्ध तो सभी लोग होगा। इसका एक जर्नी है, पहलू है। राम ने राम ने क्या उठाया था? वो जननी जन्मभूमि फर्स्ट, क्योंकि पूरा दुनिया के लिए ये हमारा भारत भूमि, भारतवर्ष
एक प्राथमिक भौतिक रूप में हम सोल लेवल में एक्सपेंड होने के लिए, हमारा कॉन्शियस लेवल में आगे बढ़ने के लिए, ये पृथ्वी जो कुछ है, पृथ्वी में ग्रेविटी ऑफ द स्पिरिचुअलिटी इज द, हमारा हिमालय, हिमालय के साथ हमारा भारत कर्मभूमि, हिमालय को देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि के साथ जो कुछ ये कर्मभूमि है, ये बहुत प्राथमिक है। क्योंकि मैं ज्यादा फिलॉसफी में, ज्यादा छोटे उम्र पे इतना सनातन धर्म में इतना गहरी पहुंचने का मेरा एक रास्ता था, मदर मैडम ब्लेवेट्स्की, मुझे मेरे लिए वही स्पिरिचुअल मदर है। मदर मैडम ब्लेवेट्स्की पूरा सृष्टि का रहस्य बताया था। उन्होंने इसमें ज्यादा साइंटिफिक रीजंस भी दिया है। हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशंस, मतलब जो कुछ पृथ्वी में हमारा मानव का संस्कार नहीं तो सभ्यता, ये लाखों साल का है। क्योंकि ये हमारा वेदास में भी प्रूव हुआ है कि वेदा में वेदास में क्या होता है कि जैसा ही ब्रह्म का एक दिन रहता है, ब्रह्म का उसको एक्चुअली देवा ब्रह्म का एक दिन तकरीबन देवलोक का पूरा देवी देवता के लिए, मतलब जितना भी लोकल देवता डेमी गॉड्स के लिए पूरा जिंदगी होता है। वो एक महाब्रह्म का पूरा जिंदगी, मतलब ये इसमें काफी साइकिल्स रहता है। मतलब हमारा 1.3 मिलियन ईयर्स, वो 1.3 बोलेगा तो आपने कितना हो गया, तकरीबन 1.5 लाख, 1,30,000 का साल जितना भी समय था, वो समय देवलोक के लिए, देवी देवता लोग के लिए वो एक लाइफ टाइम था। तो इसका मतलब वो टाइमलाइन के बाद अलग देवी देवता भी हो सकते हैं, वो दुनिया अलग हो सकता है, एकदम कम से कम 1 लाख का बाद। ऐसा ही 1 लाख का पहले सत्ययुग था पृथ्वी में। एडम ब्लेविट्स्की उसमें काफी कुछ प्रूफ्स भी दिखाया था। अभी उन्होंने 150 साल पहले उन्होंने ये सब बताया था, समझाया। 150 साल का पहले उन्होंने ये सब एक्सप्लोर करके तो विश्व का रहस्य पूरा उन्होंने, दैट सीक्रेट डॉक्ट्रिन करके एक बुक था, उसको 12 वॉल्यूम से अनवील करके वो बुक भी लिखा था। में उन्होंने पूरा सृष्टि का रहस्य का राज खोल के रखा था। के साथ में उन्होंने जो कुछ उस टाइम में वो ये सब कुछ समझाया था 150 साल का पहले, उसी से हमारा एक न्यू एज मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ, जो कुछ अभी आजकल हमने करते जा रहे हैं। कोई भी एक पहले पुरातन हमारा हिंदू धर्म में आया था, क्योंकि शंकराचार्य का, नहीं तो मध्वाचार्य का, ये एक एक लीनेज रहता है। ये लीनेज छोड़ के आज जो कुछ आप समझ लो, ईशा फाउंडेशन, आर्ट ऑफ लिविंग, काफी ये 100 साल का पहले से ही स्टार्ट हुआ था। ऐसे इसका ये न्यू एज मूवमेंट जो कुछ कालमान टाइम का, मतलब कॉन्टेम्परेरी टाइमलाइन, कालमान स्थिति के हिसाब से लोग को वेट करना, ये जगाना, हायर डायमेंशन को पहुंचने के लिए जो रास्ता खोलना, ये सब कोई आध्यात्मिक अनेक अनेक संस्था कर रहे हैं। ये सब न्यू एज में मूवमेंट का कहा जाता है। न्यू एज मूवमेंट के लिए मदर कौन है? मदर मैडम ब्लेवेट्स। उन्होंने भी एक एक बात बताया था। उन्होंने उसका, मैडम ब्लेवेट्स की इतना कुछ वो करने के बाद, मैडम ब्लेवेट्स के बाद हनी बेसेंट ने उसका पूरा जिम्मेदारी उठाया था। मैडम ब्लेवेट्स की, उन्होंने कभी अपना स्पिरिचुअल जर्नी में वो समझा पूरा दुनिया का, मतलब विश्व का रहस्य उसने खोदा। उस टाइम में उसका भी पता चला कि पूरा, ये पूरा भरतखंड टाइम में पूरा विश्व में भरतखंड ही रहता था, सभ्यता इधर ही रहता था पूरा। भारतवर्षीय असली सभ्यता लाखों साल पहले इधर से ही उसका मूल मूलता था इधर। इसीलिए हिमालय में परम गुरु लोग पूरा ये दुनिया का जो कुछ लोग एक योगी आत्मज्ञानी बनने के लिए कोशिश करते हैं, उसके लिए गाइड करके ये ये ह्यूमैनिटी का, मतलब भू पृथ्वी पे जितना ह्यूमन सिविलाइजेशन का, ये हमारा मानव प्रगति प्रगतिशील होने के लिए, मानव का तो मानवत्व का अस्तित्व बचने के लिए, आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ाने के लिए लोग हमेशा के लिए रहते हैं। हमको ये हिमालय से ही पूरा दुनिया का पूरा ऑर्गेनाइज होता है, मतलब पूरा चलता रहता है। तो उन्होंने कई तरीके से उन्होंने प्रमाण दिया था। उन्होंने जैसे अस्टल मास्टर्स को कनेक्ट करके उसको ये उन्होंने बोला था, ये सब अपना खुद का ज्ञान नहीं है, मुझे काफी अस्टल मास्टर्स
ये रास्ते पे मुझे ये सब रहस्य खोदने के लिए, रहस्य को निकल के लोग को ऐसे सनविल सीक्रेट डॉक्टर से पूरा दुनिया को देने के लिए उन्होंने खुद बोला था। वो जो लोग ज्वालाकुल महर्षि है, ऐसा अनेक ये हिमालय से गुरु लोग, एस्ट्रल मास्टर्स, उन्होंने उसको चैनल करके ये सब इंफॉर्मेशन, नहीं तो कितना एक आदमी के दिमाग से कितना सोच सकते हैं। तो दुनिया में हम बहुत कुछ है समझने का, सोच आध्यात्मिक रास्ते पे पूरा विश्व का रहस्य जानना संभव है। विश्व का रहस्य उन्होंने पूरा खुदा था, पूरा उन्होंने दिया दिया भी दुनिया को। तो ये सब आपको समझने हमारा कहाँ से आ रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, इसका लाइफ पर्पस क्या है, हमारा डेस्टिनी क्या है, पृथ्वी में क्या चल रहा है। इसके लिए वो इतना एक मूवमेंट उन्होंने डाला था, एक अकल्ट विजडम के लिए, अकल्ट में गुप्त ज्ञान या अकल्ट विजडम का एक मेजर उसका सेट क्वार्टर्स रखा था उन्होंने, चेन्नई अड़यार में उन्होंने स्टार्ट किया था 100 साल का पहले ही। उसको बाद में मैडम ब्लेवेट्स्की के बाद इसका पूरा जिम्मेदारी सौंपा था अनी बेसेंट का। अनी बेसेंट का एक बार गूगल करके देखना, अनी बेसेंट इज द फर्स्ट वुमेन, उन्होंने पहले महिला ये पूरा जो कुछ इंडिया पे हम पूरा ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश कॉलोनी का अंडर उसका हम दबा है, दबा था, दब रखे था सभी लोग, किसी को आवाज नहीं दे रहा था उस टाइम में, खुद ने पहले आवाज देके हमारा भारत देश आज अगस्त 15 थे, हम सब ये मुक्ति पाने के लिए, हमारा स्वतंत्र देश बनने के लिए आध्यात्मिक चेतना आज जो थोड़ी पूरा दुनिया भर हमारा धर्म के लिए उसका विकसित कर रहा था, उसका मजबूत दे रहा था। का कारण उसी टाइम, मतलब ऑलमोस्ट 100 साल का पहले ये निवेदिता मैडम से, अनबिसेंट से हुआ था, अनबिसेंट मैडम का। क्योंकि पहले कांग्रेस पार्ट किया था, कांग्रेस बोले तो उस टाइम में जो लोग ये आंदोलन बिगिनिंग किया था वो ब्रिटिशर का खिलाफ, उसमें पहले महिलाएं उन्होंने इकट्ठा करके कांग्रेस पार्टी एक फाइट करने के लिए एक यूनियन, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल को तैयार किया। पहले क्विट इंडिया मूवमेंट इज द ऑफिशियली रिकॉर्डेड फर्स्ट एजिटेशन था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, दैट इज कंडक्टेड बाय मैडम ब्लेवेट, ये अनिबिसेंट। अनिबिसेंट बहुत साहसशील है वो, काफी आध्यात्मिक में काफी पहुंच जाए दुनिया में उसका। मैडम ब्लेवेट्स के साथ का बाद उतना ही दुनिया का पूरा उसका समग्र पूरा समाचार है, दुनिया बारे में सब जानती है। तो मैडम ब्लेवेट्स्की का बाद आगे बढ़ने वाली ग्रेट ग्रैंड वुमेन इन द वर्ल्ड, महा मैडम ब्लेवेट्स्की के बाद अनी बेसेंट, उन्होंने चलाया था अनी बेसेंट, ये अकल्ट विजडम का ये बड़ा जो कुछ लोग योजना बनाए थे उसको आगे बढ़ाया। लेकिन उस टाइम में इंडिया में हालत काफी खराब था, कोई भी इतना करोड़ों लोग, कोई बात बोलने वाला, बात करने वाला, सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं था ब्रिटिश। वो ब्रिटिशर का वनिता होने का वजह से वो आयरलैंड का है, तो उसी का वजह से उन्होंने आवाज उठाया, हमारा देश मुक्त होने के लिए उन्होंने ही मूल कारण था। मतलब मैं बोल रहा हूँ गांधी गंगा तिलक से पहले, बाल गंगाधर तिलक से पहले औरत ने आवाज उठाया। मैं आज इसीलिए बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा हमेशा, मेरा वो गुरु माता स्पिरिचुअल में जितना भी मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा, बहुत अभी सभी लोग को मेरा यही उम्मीद था कि मैं फोर्थ डायमेंशन में सबको ले जाऊं, मतलब एनर्जी लेवल पे जिधर आपका कर्म कर्म विमुक्त अत्यद्भुत असाधारण का जीवन, सुपर ह्यूमन बीइंग फोर्थ डायमेंशन का रहता है, वो लेवल में सब तैयारी कर रहा हूँ। उसके लिए मैं काफी कुछ सिलेबस भी तैयार कर रहा हूँ। ये रास्ते पे आगे लेके जाने के लिए मुझे हमेशा, मैं जिसको सरेंडर होता हूँ वो महाशक्ति महाकाली को ही मेरा आराध्य देते हुए, वो काली से ही, वही उसका ऊर्जा से आगे बढ़ के परमेश्वर शक्ति देने का परमेश्वर है। नहीं, ये रास्ते पे मैं आज यही बोलना चाहता हूँ, अगस्त 15 आज जो कुछ हमने जो कुछ हम एक देश का मान्यता दर्जा, हमारा अभी आजकल हिंदुस्तान करके हम ये दर्जा मिला था, इसका कारण एक
वॉइस छोड़, आ, ये इसका दर्जा का कारण था सिर्फ एक, ये शक्ति, शक्ति रूपिणी स्त्री का वजह से ही पूरा विश्व चल रहा है। स्त्री का विजय वजह से ही भारत देश का मुक्ति भी हुआ। ये आप समझ लेना, क्योंकि उन्होंने लास्ट एक कोट भी किया था। इतना करने का बावजूद भी उन्होंने अन्य, अभी समझ लो बाद में ये, भले हमारा दौर्भाग्य है, क्योंकि इंसान को हमारा इंसानियत चला गया तो हम धर्म का रास्ते में भटक गया। अभी तो हमको हर तरीका का क्लेश, कर्म नाश सब होने का वजह था, हम धर्म मार्ग को छोड़ दिए। ये धर्म मार्ग बोले तो मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ये धर्म का क्या रास्ता है, कौन सी रास्ते में कैसा ये धर्म का, धर्म के रास्ते समझने के लिए हम सिर्फ भगवान स्वामी एक्सक्यूज जी मी, को जिनको वॉइस, समझना एक पड़ेगा। मिनट, जिनको वॉइस नहीं भगवान आ रहा है राम, वो खुद हेडफोन राम को लगा ही लीजिए। लॉर्ड इसीलिए कहा जाता है। खुद हेडफोन उन्होंने लगा लीजिए, सामान्य स्थिति जिनको से, जैसे सुनाई नहीं दे रहा है उनके लिए साधारण ये स्थिति मिनट है। पहुंचने का एक ही कारण था, का, उनका, एक सेकेंड, उसको कंप्लेंट दे रहा है कि वॉइस थोड़ा कम रहा है। मैडम वॉइस ठीक है, आप नहीं दे रहे? वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं है, मैंने उनको खुद हेडफोन लगाने के लिए बोला है। थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम रहता है उनके इधर, रेंज थोड़ा वीक रहता है। आप खुद हेडफोन पहन के सुनिए, आपका साउंड लेवल 100% कीजिए। ओके, थैंक यू। अभी कुछ लोग ऐसा ही बीच में, मुझे डिस्टर्ब होता हूँ मैं किसी से बीच में, वॉइस नहीं है वॉइस, ऐसे कमेंट्स दे रहे हैं वो अपना, काइंडली मैं रूम में चले जाता हूँ। मैं कभी भी करता तो आप वॉइस का मुझे तो मैसेज मत रखना, मैडम को डाल दीजिए। तो इससे क्या होता है, मेरा थोड़ा अटेंशन भटकते हैं, क्योंकि मुझे चाहता हूँ कि सबको मैं रीच आउट हूँ। मैं समझ भी नहीं, नहीं कुछ आएगा ना भी कि वो मैसेज आपका मत डालिए, यू जस्ट पार्ट है, गेट कनेक्टेड आपका विद द खुद का पार्ट हो एनर्जी एंड सकता द है, वो प्रेजेंस। मैडम को आप ध्यान ही मैसेज है, डालते रहना। एनर्जी से कनेक्ट हो जाए। मंगला मैडम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मुझे डायरेक्ट मत डालिएगा। थैंक यू। तो अभी आज का मैं यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि राम का धार्मिक धर्म मार्ग में जाएगा तो ही तो मुक्ति मोक्ष तो मिलने का वही रास्ता है। हमने ये पैकेजेस से एक दिमाग में निकाल दीजिए, कोई पैकेजेस से नहीं होता है। ये ऐसा नहीं है आप शॉप में जाके खुद खरीदा है, कोई इंस्टीट्यूट में जाके पैसा भर के कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर दिया तो कुछ नहीं होता है। ऐसा हजारों लाख, हजारों लोग मेरे पास आता रहते हैं, भले उन लोग का सब हर तरीका का सर्टिफिकेट करके बावजूद भी उसका खुद का घर नहीं चलता है। वो अलग अलग तरीके से फंसा हुआ है, अनेक लोग हैं। अब ये सोफिस्टिकेटेड लॉजिकल माइंड से जब भी निकलेगा तो तभी तो आपका प्रोसेस शुरू हुआ। ये पैकेजेस से नहीं चलता है, ये तन मन धन से पूरा कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने, क्योंकि एक जन्म नहीं, आप हजारों जन्म में अटका हुआ है। हजारों जन्म आप समझ लो, एक एक जन्म, एक साल कितना लंबा होता है, ऐसा बोले तो एक जन्म कितना लंबा, कितना ज्यादा कुछ समझने सीखना होता है। ऐसा मैं हजारों साल, मैं 10 20 नहीं बोल रहा हूँ, 100 साल नहीं, हजारों साल से आप यही भटक रहे, यही रास्ते भटक। तो मतलब ऐसा नहीं कि आप झट मार के कोई झटक से कोई कोर्स कर दिया, कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ पैसा भर के 1000 रुपए में पूरा आपने उसको निपटा दिया बोले तो आपको खुद 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 को ही आप चीटिंग कर रहे हैं, खुद को ही आप, नहीं तो आपको कोई मिसगाइड कर रहा है, ये आप समझ लेना। आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है तो एक जन्म तो आप पूरा दिल से, दिमाग से, तन मन धन से पूरा कोशिश करेगा तो उससे जरूर आपको रास्ता मिलेगा ही, रास्ता मिलेगा। क्योंकि ये बात आप पूरा दिमाग से निकाल दीजिए कि एक कर सकता है, हमने जितना भी आपने मुझे 100% फॉलो करेगा तो राहत मिलने का तो जरूर होगा। आपको जो कुछ क्लेश से आपने जा रहा था उसके लिए है, हम यंत्र मंत्र तंत्र से जो कुछ हम कर रहे, तो आपको राहत तो मिलेगा, लेकिन परिपूर्ण से मुक्त मोक्ष का मार्ग में सब फ्री, फ्री होने के लिए, पूरा कार्मिक फ्री होने के लिए आपने काफी कुछ लगन चाहिए, आपको श्रद्धा सबूरी काफी जरूरी है। उसमें तन मन धन से आपको जोड़ के फ्री कॉन्शियस में काम करेगा तो ही आपको वो रास्ते में आगे निकलेगा। आपको लगता है कि मैं, आपको टेम्पररी सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत लोग क्या करते हैं कि
काम हो गया, आपको उसको प्रॉब्लम के लिए आते हैं, प्रॉब्लम उससे हट गया तो तुरंत आप फिर रूटीन लाइफ में चले जाते, तो और कहीं और फंस जाते, और दूसरा गंभीर रूप में दूसरा रास्ते पकड़, उन्हें कहीं फंस जाते हैं, फिर वापस आता रहता है। हम इसको ऐसा बुद्धिहीन बन के ये स्पिरिचुअलिटी नहीं चलते। स्पिरिचुअलिटी के लिए सब कुछ छोड़ के ये प्रियरिटी रखिएगा तो ये जन्म आपका काम है। क्योंकि आजकल पृथ्वी में इतना अच्छा ऊर्जा है, ये एक तरीका से मौका है। दूसरा क्या है कि भटकने का भी उतना ही रहता है। हमेशा जिधर ज्यादा हमको प्लस पॉइंट रहता है वो माइनस पॉइंट भी रहता है। जिधर हमको ज्यादा ये ऊर्जा का वजह से हम कोई हायर डायमेंशन पहुंचने के लिए रास्ता तो है ही है। वो क्योंकि ऊर्जा कैसा, उसके सही प्रैक्टिस चाहिए, सही नॉलेज भी चाहिए, आत्मज्ञान वो सब, उसके ऊपर आपने काम भी करना है। इससे ही हम परिपूर्ण से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक लाइफ तो लगता ही। कंटिन्यू डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन जो कुछ करना तो हम एक्चुअली करना ही पड़ेगा। क्रमशिक्षण रहना चाहिए। बाद में डेडिकेशन, उसके लिए पूरा तन मन दिल सब डालना पड़ेगा। ये आपका जिंदगी का मकसद होना चाहिए। और डिटर्मिनेशन, वो जब तक आप पहुंचने तक उसको छोड़ना ही नहीं। ये तीनों से ही आप ये 3 डायमेंशन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हम ये मुक्ति मोक्ष पाने के लिए यही रास्ते पे आप आगे बढ़ेगा तो ही इससे आपको कोई फायदा मिलेगा, नहीं तो ये टेम्पररी गेन से टेम्पररी से नहीं होता है। नहीं, आपको सबको ये सोचना है। अभी ये इधर मैं यही बोलना चाहता हूँ, मैडम ब्लेवेट्स्की के बाद उन्होंने अनिल सेठी भी यही बोला था, जब तक तो हिंदू धर्म पृथ्वी में नाश होता है तब पूरा मानवत्व सत्यानाश हो जाते हैं, पूरा मानवत्व नहीं रहेगा पूरा दुनिया में। इस संसार में मानव का अस्तित्व पूरा खो जाएगा। उन्होंने उसको पूरा ज्ञान मालूम है, वो इतना ज्ञानी होने के, महायोगिनी होने का बावजूद भी उन्होंने धर्म निभाया। उस टाइम में जो कुछ करना था, वो इंसान के बीच में जो कुछ जरूरी था उसका, वो धर्म धर्म बोले तो कॉन्टेम्परेरी होता है। जो कुछ हमारा वो टाइम में करना था उसका तो स्पिरिचुअल काम के लिए आया था, वो स्पिरिचुअल में ग्रैंड मास्टर था, वो योगिनी महायोगिनी है। फिर भी उस टाइम में उन्होंने सड़क के ऊपर निकला था, इसीलिए कि इधर भारत देश को मुक्ति पाने के लिए उन्होंने पहला आंदोलन, भले कुछ भी हो, उन्होंने आधे कदम उठाया। भी तो आज बाद में जो कुछ अनेक लोग आया था उसको पार से, वो क्विट इंडिया मूवमेंट से लेके हमारा पूरा आजादी तक पाने तक उसका ही बिगिनिंग था। उन्होंने, वो एक लेडी कर रहा तो बाकी मर्द मर्द लोग भी आके जो कुछ बाल गंगाधर तिलक को उसके साथी लोग हो, उन्होंने उन लोग सब लोग इकट्ठा होकर उसके साथ खड़ा हुआ था। बाद में उन्होंने अपना जर्नी कंटिन्यू किया था, लेकिन इन लोग आगे बढ़ते गया था, सबको इंस्पायर किया। उसके लिए जरूरी तो हम सड़क पे आना पड़ेगा, वही धर्म। धर्म बोलेगा तो ऐसा नहीं कि आप सोसाइटी में कुछ भी हो रहा है आप भजन करके बैठेगा तो धर्म नहीं होता। क्योंकि वो जो कुछ ये महायोगी लोग करते हैं उसको ही समझने वो धार्मिक है। ये आपको ऐसा बोलेगा तो हमारा ये साउथ में आंध्रा में अभी यही हफ्ते में उसका अल्लूरी सीताराम रामराजु करके था, वो उसका जयंती है। वो महायोगी था, महायोगी। लेकिन बाद में उन्होंने एक गुरिल्ला फाइटर होके बन के वो पूरा ब्रिटिशर लोग का पूरा हमारा उत्तरांध्र, नॉर्थ ईस्ट आंध्रा पे उन्होंने काफी कुछ ब्रिटिशर का वो दुर्मार्ग जो कुछ हम वायलेंस कर रहा था, ये पूरा ब्रिटिशर को उन लोगों को उन्होंने हटाया था उसमें। बड़ा अभी आपको अभी जो कुछ अभी पूरा हॉलीवुड में फेमस हमारा ऑस्कर मिला था, ये क्या पिक्चर था वो ऑस्कर उसी का पिक्चर था, उसी का नाम पे वल्लूर सीताराम राज का ही आर आर मूवी है, वल्लूर सीताराम राज का ही मूवी था। ये ऐसा मूवीज तो देखना, इंस्पिरेशन लोग कैसा उसको हमको बचाया था वो धर्म का रास्ते के साथ। आप जरूर आदि पुरुष में देख लेना, क्योंकि उसमें भी हम भगवान श्री राम का उसका प्रेरणा, उसका पराक्रम, उसको इन लोग सबका मोटो ये है कि अ, एक ही में, क्योंकि ये राम भगवान का राम बनने का रास्ता यही था। उन्होंने यही मान के आगे बढ़ा था।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मतलब क्या है? जन्म हमारा खुद का ये पुण्य भूमि, ये धरती को आप जितना जोड़ेगा तो आप, ये भगवान मतलब देश के लिए, क्योंकि ये क्या बोला था उन्होंने, हमारा मैडम ब्लेवेट्स्की का पास हमारा एलिफिसेंट क्या बोला था, हिंदू धर्म में मूल मानवता का मूल है। जो दिन धर्म नाश होता है तो उस दिन पूरा इंसानियत पृथ्वी के ऊपर हट जाती है। तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें आज होगा। वही हमारा श्री राम भी बोल रहा है कि हमारा भारत देश, भारत भारत के लिए, भारत देश के लिए, भारत देश में धर्म का अस्तित्व के लिए हम सब लोग कमिटमेंट रहेगा, दिल से दिमाग से काम करेगा, का अनुकूल तरीका से हम हर तरीका से अ, आगे रहेंगे तो तब भी तो आपको रास्ता खुलेगा, बाकी सब रास्ता। अब ये धरित्री माता, उसका हार्ट प्रदेश में, हिमालय से उसका पूरा शास्त्रा का चक्र मतलब शिव का रहने का स्थिति स्थल है पूरा ये हिमालय। इधर से पूरा मैं ये दिल से समझता हूँ इसको मैं, क्योंकि मैं स्वामी विवेकानंद छोटा से भक्त स्वामी का विवेकानंद तरफ से सोचेगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा ये देवी धरणी भूमाता का ये भारत देश से क्या ताल्लुक है, मतलब क्या इधर से पृथ्वी से भूमाता से हमारा और ये भारत देश से कनेक्टेड है। हिमालय से क्या ये योगी लोग कैसा पूरा दुनिया योगी जो कुछ योगी बनना चाह रहा है, क्योंकि जो आध्यात्मिक जैसे विकसित करना है, ऐसा काम कर रहे हैं। ये सब मैडम लेविट्सकी में आगे लेके क्लासेस में जैसे एक टॉपिक में और होगा ही आगे लेके मैं क्लासेस, सब राज आपको समझना काफी जरूरी है। और दूसरा डायमेंशन जानने के लिए जिधर समझ होते हैं उधर तो आना, समझ होने के लिए समझ के साथ जीना है चाहिए, वो तरीका से जीना चाहिए, वो तरीका से आगे बढ़ना चाहिए। आप ये को हम जब परिवर्तन ऐसा ही होता है, वो कार्मिक रूप में होता है। जब भी कर्म सही करेंगे, सही कर्म करेंगे, आपको छेड़ू कर्म मतलब दुष्ट कर्म करेगा तो जैसा नुकसान होता है करता है। आपको धर्म का मार्ग पे कर्म करेगा तो भी उतना ही आपको फायदा होता है। सब मुक्ति नुकसान से आप मुक्ति पाने का रास्ता बने। तो सही कर्म धर्म मार्ग में कर्म बोलेगे तो वो हमेशा कॉन्टेम्पररी होते हैं। कॉन्टेम्पररी कालमान आजकल का क्या जरूरी है वो आपको उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये करेगा तो सबको खाना खिलाएंगे, नहीं तो वो भूख मिटाएंगे। वो हो सकता है तो जब भी कभी पुराना दुनिया में वो हाल रहता जिधर हमारा नहीं रहता था, अभी वो अलग है आज का। अब ये जननी जन्मभूमि स्वर्ग ये तो हमें दुनिया में ये हिंदू धर्म का एक बेसिक, इसके मैं क्यों बार बार ये सब बोल रहा हूँ कि ये स्पिरिचुअल जर्नी में मेरा भी ये मेरा खुद का अनुभव था। आप जितना धर्म मार्ग भी समझना पड़ेगा, धर्म को सही तरह समझेगा तो धर्म से ही आप मुक्ति मोक्ष पाने का रास्ता मिलेगा। वो भी आप खुद करने से, कर्म करने, क्योंकि जो कुछ हमारा ये भी मैं बता रहा हूँ, ये सब मैं करने का तरीका था हमारा तामसिक, राजसिक, सत्व शुद्ध सात्विक, और आपका निर्गुण, ये पांच तत्वों को मैं पांच ये हम इसी से हम पहुंचाना है कि हमारा मुक्ति मार्ग। लेकिन ये पहुंचने के लिए, ये सब करने के लिए हमारा पांच धातु से पृथ्वी ने हमको ये खुद का ये हमारा अस्तित्व को दिया है। ये हमारा जो शरीर का अस्तित्व, ये शरीर और अस्तित्व बोले तो इसको आप जोड़ेगा तो ये तामसिक बोलेगा तो तामसिक तत्व हो सकता है कि आपका पूरा ये पृथ्वी, मतलब ये जड़ पृथ्वी हमेशा क्या रहता है, मिट्टी और खनिज रूप में रहता है। ये इसका आप तामसिक रूप से बता सकता है इसको। तामसिक जरूरी है आपको ये इसमें तामसिक का भी जरूरी है, क्योंकि वो भी एक जाने का हमारा अस्तित्व का कारण था। जैसा हमारा हमेशा अस्तित्व अभी हमारा बॉडी के लिए तामसिक रूप से ही रहता है। अब इसको आप काटेंगे, निकाल देगा तो आप और रास्ता नहीं है आपको आगे बढ़ने के, कोई आपका बेस नहीं। तो इसको हम खाना चाहिए, नींद चाहिए, हम जितना भी खाएगा तो उतना तो हम
वो विसर्जन भी करेंगे। ये प्रोसेस सब तामसिक का रूप से ही, सब पूरा बॉडी का तामसिक से, तामसिक से ही हम अनुभूति करने के लिए कुछ भी तामसिक का बॉडी का जरूरत है। राजसिक क्या बोलेगा तो क्या होता है? राजसिक रास्ते पे हमने ये पंच धातु, मैं इसको बोल रहा हूँ, मानसिक रूप में भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग बोले तो मानसिक मतलब वही होता है कि ग्रेटिट्यूड, हमको किसी के लिए हम आभारी रहना, मतलब ये मूल सूत्र क्या है कि बुद्धि माता में जितना भी पंच धातु, मतलब कोई तरीका से हम प्रकृति माता के लिए, कोई जीव कोटि के लिए, दिव्य देवता शक्ति के लिए, गुरु लोग के लिए, हम जो कुछ हम आगे बढ़ा रहे हैं, यत्न रूप से हमको चेतना दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, उन लोग के लिए, ये हमको ऊर्जा देने वाला सभी देवी देवता, इन सब के लिए हम इतना आभारी रहेंगे उसके साथ, वो आभारी का रास्ते पे हम उन लोग के लिए कितना हम सेवा करेंगे, वही आप हमारे लिए मुक्ति मार्ग में वो साधन है। ये हो गया दूसरा। एक तो मूल तत्व हो गया, वो तो तामसिक हम कहा जा सकता है। राजसिक भक्ति योग, बाद में हम राजसिक का बाद सत्व गुण, सत्व गुण वो क्या हो गया आपका? भक्ति मार्ग बोलने का ज्ञान, ज्ञान योग। ज्ञान में क्या है कि हम अ, इसमें आप जितना हो सकते हो आत्मज्ञान लेने का प्रयास करना है, वो काफी जरूरी है। आत्मज्ञान में हम उसको, आत्म को जितना समझेंगे उतना से हमारा का मतलब अलग अलग आत्मज्ञान लेगा, हम रास्ता बनेगा। अभी फोर्थ डायमेंशन जाना है, फाइव फाइव्थ डायमेंशन, रास्ता तो चाहिए, वो रास्ता समझने के लिए उसका सही ज्ञान को लेना है, उसको हम बोल सकते हैं कि सत्व, सत्व बोलेगा तो आप तत्व पे आप उसका ऊपर ज्ञान मार्ग के लिए समझना, उसका आगे बढ़ना। शुद्ध सात्विक, सात्विक बोलेगा तो ध्यान, ध्यान बोलेगा तो इधर कोई एक्शन नहीं रहेगा, मतलब एक्शन से ज्यादा आपको ये जो कुछ आप समझा उसको अनुभव करना। पत्री सर बोलता था, अनुभव, आवर एक्सपीरियंस इज द विजडम, राइट? विजडम मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव से पाने से। अभी आप बहुत लोग मुझे क्यों जोड़ रहा था, जो कुछ सेलिब्रेट हमारा काफी सेलिब्रिटी पुरुष भी है, उससे भी मुझे क्या था, राज क्या था मेरा पास, क्योंकि मैं ये अनुभव ज्ञान में जो कुछ किया है वही बताता हूँ। कोई भी अनुभव ज्ञान, ज्ञान से जो कुछ जोड़ता है लोग को, वो तुरंत उससे रिजल्ट मिलता है तरक्की के लिए। अनुभव ज्ञान पाने के लिए सात्विक ज्ञान, वो आप अनुभव ज्ञान कैसे मिलेंगे? ध्यान से ही मिलेंगे, सही साधना से करेंगे मिलेंगे, वो सात्विक कहा जाता है उसका, अनुभव ज्ञान पाने वाला। जो कुछ उसके लिए कोई भी रहता है साधना, वो ध्यान जैसा, और उससे उसको देने वाला को उसको का लास्ट निर्गुण, निर्गुण बोलेगा तो खुद न्यूट्रल, मतलब वननेस में पूरा वो परमेश्वर का अस्तित्व को खुद कनेक्ट करना, हमेशा सच अनंत स्थिति में रहना, जो निर्गुण स्थिति पे, वो कहीं बांधा नहीं होना, कहीं उसका कोई बांधा हुआ कुछ चीज नहीं उसका, क्योंकि कोई कर्म में नहीं, कोई काल चक्र में नहीं है, कोई तरीका का उसको नहीं रहेगा, वो सिर्फ परमेश्वर का अस्तित्व में महायोगी बनेगा। उसी को आखिरी स्थिति को निर्गुण निराकार स्थिति, वो रास्ते पे महायोगी बनने को मिले। क्या होता है सरेंडरनेस? सरेंडरनेस बोलेगा तो आपको पूरा हर तरीके से पूरा प्रकृति माता से, भारतवर्ष, भारत भूमि से, जो कुछ इधर का प्रकृति, और वही रास्ते में सभी देवी देवता के लिए, गुरु गुरु के लिए मान्यता देना है, आभारी रहे, नियता पूर्वक आभारी से रहेगा तो ये हो गया आपका ये एक रास्ता। सो अच्छा ही आप आगे बढ़े। और इसीलिए और फाइनल में यही बोल रहा हूँ कि ये रास्ते पे आदि पराशक्ति, वो परम मूर्ति, विद्यारणी, दिव्य विद्यारणी हम काफी जरूरी है। साथ साथ में हम यही मैं बोला है कि जो कुछ आ, ये धर्म मार्ग में हमारा कमिटमेंट चाहिए। ये अचानक कोई आ,
छोटा मोटा ये नहीं है कि आप उस किसी से भी एक दिन में करके एक कोर्स से कोई रास्ते पे आपको पूरा मुक्ति मोक्ष पाने का, हजारों का कर्म को आप निपट नहीं पाएंगे। ये पूरा हर तरीके से पूरा सरेंडरनेस से श्रद्धा सबूरी चाहिए, उसके लिए तन मन धन से आप हर तरीके से इसके ऊपर करना पड़ेगा तभी सब। तो हम आगे लेके आज का कर्म प्रक्षालन प्रोसेस के लिए आपको एक अच्छा अत्यद्भुत महाकाली महाशक्ति का जिस कनेक्ट करेंगे उससे हम मुक्ति मोक्ष पाने के रास्ते पे वो ऊर्जा से हमारे अंदर काफी कुछ हमारा जितना भी कर्म है वो क्या होता है वो का प्रभाव तो हल्का हो जाएगा। अभी तो मेरा आगे लेके कौश रहेगा सब ध्यान का माध्यम पे अभी ये ऊर्जा को आज का अच्छा दिन है। कल तो अमावस्या अमावस्या का तो पूरा वो आप ऐसा नहीं पकड़ने का कि अमावस्या आया तो आज ही उसका पूरा वो टाइम में उसके एक दिन पहले भी वो पूरा ऊर्जा रहेगा, उसका बाद में भी ऊर्जा रहेगा। इसके लिए अमावस्या ध्यान आज और कल भी करेंगे। इसलिए अभी अब जरूर अभी जरूर अब हम 1 घंटे के लिए ऊर्जा से खूब हमारा डीएनए को एक्टिवेट करने का प्रयास कि मास्टर्स अभी सभी लोग मैं 2-3 मिनट देता हूँ तब तक आप पूरा आराम से जिधर जिधर है पानी वानी पी लीजिए। आप आराम से बैठ जाइए, मैं आपको गाइड करता हूँ कि मास्टर्स।